गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की। 5 ऑफ आइसोलेशन की एनर्जीज है आपके पर्सन की। फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है। सो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। यहाँ पर जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा सैड आ रही है। ठीक है। सो आइसोलेशन का कार्ड है, सेकंड कार्ड फाइटिंग का है, तीसरा कार्ड है इनर वॉइस एंड ये एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। सो मैं और कार्ड ले लेती हूँ, इन कार्ड्स को डिफाइन करेंगे। सो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन की ऐसी एनर्जीज आ रही है इस समय पर जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे। एनर्जीज ही यहाँ पर कुछ ऐसी है, एनर्जीज यहाँ पर ये बोल रही है कि स्ट्रेस में है। तो आई थिंक या तो आप दोनों के बीच में लास्ट में कुछ आर्ग्यू वगैरह हुई थी, उस चीज़ को सोचते रहते हैं और वो चीज़ों को सोचकर इनको कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई या मुझे इस तरीका का बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने ना आपको इग्नोर किया, बेहद इग्नोर किया, और अब उन्हें इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो रहा है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया। ठीक है, इग्नोर किया लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी आ गए। अब नो कांटेक्ट सिचुएशन में है इस समय पर, तो ब्लॉक किया है आपको। ठीक है, ब्लॉक किया है, परेशान भी हो रहे हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस समय पर जो मेरे को दिख रही ना कि आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब हुई पड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे को जैसे बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब हो गई हैं। आई थिंक पहले सारी चीज़ें ठीक थी। लॉन्ग डिस्टेंस है आपका रिलेशनशिप। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो या तो इसमें से बहुत सारे लोग आप लोग अभी मिले नहीं हो, या फिर अगर मिले हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आई थिंक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ना मिल पाते हो। एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। दूसरी आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर ये चीज़ को देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी को मतलब या फिर फैमिली को जो बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मतलब केयरलेस हो गए, इग्नोर करना, तो ये चीज़ें अब खुद पर ही मतलब एकदम से भारी सी पड़ रही हैं इनको। ठीक है, क्योंकि अब जो एनर्जीज आ रही है वो या फिर ये समझ लीजिए कि टाइम जो आ रहा है, ये जो टाइम है, ये टाइम में वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, आइसोलेशन में है तो मतलब रोना, परेशान होना, आपसे जो दूरियां हैं उस दूरियों में मतलब स्ट्रेस में भी हो रहा है। आई थिंक आप उनको हेल्प वगैरह करते होगे, इनकी जो भी प्रॉब्लम या जो इश्यूज़ इनके होते थे वो शायद आप क्लियर करते होगे। ठीक है, लेकिन कदर तो नहीं की ना इन्होंने आपकी। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। बट अब जब बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, फाइनेंशियल भी शायद आपने सपोर्ट किया है और करियर में भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स है, आपका साथ नहीं है। पहले हर टाइम मैसेज आप करते थे, वो भी करते थे, लेकिन आपसे बात होती रहती थी। अब वो चीज़ें नहीं है, मतलब अब बात नहीं होती है, तो अब पूरी तरीके से अकेलापन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो, लेकिन और दूसरी चीज़ यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड है। ठीक है, तो मतलब अपनी बातों को खुद अपने तक ही समेट के रखे हुए हैं। ये जो अपनी फीलिंग्स हैं, जो अपनी भावनाएं हैं, ये आई थिंक आपसे अभी कह नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो रीज़न यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किया है, अचानक से धोखा दे दिया आपको। हर कोई किसी की एनर्जीज नहीं हो सकती कि धोखे वाली, लेकिन सडन चले जाना या सडन रिश्ता तोड़कर चले जाना, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो उसमें अब जो सडन चीज़ें की, अचानक इग्नोर करके अचानक रिश्ता तोड़ दिया, अचानक बातचीत बंद हो गई, ब्लॉक कर दिया, तो अब उन चीज़ों में परेशान है। दूसरी चीज़, हैप्पी नहीं दिख रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, खुश नहीं है आपके बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपसे बात नहीं हो पा रही है, कोई होप भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जो भी किया इन्होंने किया इनकी तरफ से हुआ, आपने हमेशा साथ दिया, बट उस टाइम पर भी ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आपकी पर्सन की हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब
इस समय गिल्ट फील कर रहे हैं ये, ठीक है। एंड राशियाँ यहाँ पर जो मेरे को नज़र आ रही है, कर्क राशि, मेष राशि, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये राशियाँ हैं यहाँ पर जिसके पर्सन आपके हो सकते हैं, ठीक है। और जिनकी एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि वो काफ़ी हद तक आपसे दूर होकर परेशान है। उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। और मेन चीज़ ये है कि जिस तरीके से आप उनके साथ रहते थे या जिस तरीके से आप उनको हर टाइम प्रायोरिटी देते थे ना, वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है कोई। तो ये चीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही है। दूसरी, आपके प्यार को आप समझ गए हैं आपके पर्सन। यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी वैल्यू, आपके प्यार, आपकी फीलिंग्स या आपकी इम्पोर्टेंस को इन्होंने समझ लिया है, ठीक है। ब्लॉक करके चले गए हैं ये आपको बिना बताए, ये दिख रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों के तो पर्सन तो ऐसा भी होगा कि उन्होंने बताया ही नहीं है कि आखिर उन्हें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी का फियर था, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम था जो लगातार प्रेशराइज कर रही थी इनको, जिस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। और अब जब सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई है, बहुत कुछ चीज़ें समझ में आने लगी है ना, तब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके पर्सन। आप खुद चाह रहे हैं कि आपके और उनके बीच में दोबारा से दोस्ती हो जाए, दोबारा से सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये चीज़ इनकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही ना कि अब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिसमें इन्होंने मतलब सडन चीट किया या सडन बहुत ज़्यादा धोखा दिया, सडन इस तरह की हर बात की कि आपको बिना बताए और बिना कुछ कहे ब्लॉक करके चले गए, या फिर बिल्कुल ही मूव ऑन को मना कर बोल दिया कि मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, मैं नहीं रखना चाहता हूँ इस रिलेशनशिप को, है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो अब एहसास हो रहा है, बहुत टाइम हो गया ना। दूसरी चीज़, आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो रहा है आपको अपने पर्सन के ऊपर कि रियूनियन होगा। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जीज है कि आपके पर्सन जो है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और बहुत चीज़ें जो है ना वो दूरियों में सीख ली हैं इन्होंने, ठीक है। वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप दिख रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है यहाँ पर। उसमें मुझे दिख रहा है अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि आपने बहुत हेल्प करी है अपने पार्टनर को, बहुत हेल्प की, शुरू से ही आप हेल्प कर रहे हो सकता है कि इसमें आप दोनों डिफरेंट साइड मैरिड हो और ये भी हो सकता है कि वन साइड सिंगल मैरिड हो, लेकिन हेल्प बहुत की है आपने। और ये जो हेल्प आपने इनकी की है उससे ये अपनी लाइफ में खुश थे, आपके लव से भी खुश थे, एक सपोर्टिंग एनर्जीज आपकी इनके लिए आ रही है। बट अब सब कुछ इनका ना जैसे कि सब कुछ ही इनका ख़त्म हो गया है। तो अब ये मतलब फिर भी मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि उसके बाद भी इनके दिमाग में एक थर्ड पार्टी का फियर है, बहुत ज़्यादा फियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है फिर से आइसोलेशन की एनर्जीज यहाँ पर मुझे कार्ड बता रहा है। तो आपके पर्सन जो है ना उनकी लाइफ में एक अकेलापन हो गया है। अब आपसे दूरियां जब इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर अकेलापन तो हो ही जाएगा ना। जितना सपोर्ट आप करते थे उतना सपोर्ट थोड़ी ना कोई करता है इनको, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ में है भी तो थर्ड पार्टी तो अपने मतलब के लिए है ना इनकी लाइफ में, इनकी खुशी के लिए थोड़ी ना है थर्ड पार्टी, इनकी खुशी के बारे में थोड़ी ना सोचती है थर्ड पार्टी। तो ये चीज़ भी इनको रियलाइज़ होती है, आप इनकी खुशी के बारे में सोचते थे, ये चीज़ आ रही ना इनकी। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। एंड यहाँ पर कार्ड जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ लोगों में आपके रहते हुए भी इन्होंने थर्ड पर्सन के साथ मैरिज की है, या फिर थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन है, इनका कोई एक्स है या कोई पास्ट का पर्सन है जो उनको प्रेशराइज कर रहा है रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, लाइक है ना, ये चीज़ दिख रही है। बट आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते हैं। प्रेशराइज करने से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हो, फीलिंग्स होनी चाहिए दोनों साइड से। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस समय अगर होती थर्ड पार्टी के लिए तो यहाँ पर वो आइसोलेशन की कार्ड में नहीं होते। एनर्जीज़ में उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल आ रही है। देखो फ्यूचर आपके पर्सन आपके साथ देखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड, जो एनर्जीज़ मेरे को आ रही है, ठीक है। आपके साथ ही स्टेबल होना चाहते हैं और होंगे भी, क्योंकि रियूनियन
आप लोगों के बीच में एनर्जीज है, ठीक है। इन्होंने अगर मूव ऑन किया है तो यही लौट कर आएंगे। जो आपके पर्सन है, अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है तो लौटेंगे भी यही। इन्होंने ब्लॉक किया है तो खोलेंगे भी यही। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, ठीक है। एनर्जीज आपकी काफ़ी ज़्यादा मेरे को यहाँ पर चेंजेस लग रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है रिलेशनशिप की। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस लेने के लिए वीडियो पर नंबर है, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।